हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे SPR, ये जो 3 कैपिटल लेटर यहाँ पे दिए हमें, यस है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, P है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, और कैपिटल R है उस GP के जितने भी n टर्म्स है हर एक टर्म के रेसिप्रोकल का सम, मतलब हर एक टर्म का रेसिप्रोकल और उसका सम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक GP कंसिडर करते हैं। जिस GP का फर्स्ट टर्म लेते हैं हम A, लेट A इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ का A फर्स्ट टर्म है और यहाँ का R जो है ये कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो ओके ऑफ GP। और कौन सा GP कंसिडर करेंगे हम? A, फिर AR स्क्वायर अप टू, अगर n टर्म्स हमें लेने हैं, ध्यान दीजिए, A मतलब फर्स्ट टर्म है, AR सेकंड टर्म है, R का पावर 1 है लेकिन टर्म सेकंड है, R का पावर 2 है लेकिन टर्म थर्ड है। उसी प्रकार से R का पावर n-1 रहेगा लेकिन ये nth टर्म रहेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे R का पावर 0 है, सेकंड टर्म R का पावर 1 है, थर्ड टर्म R का पावर 2 है, मतलब थर्ड टर्म में R का पावर 2 है, तो nth टर्म में R का पावर 1 से कम रहेगा, मतलब n-1 रहेगा। ठीक है, तो ये GP अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। देखिए हमें यस क्या दिया है, व्हाट इज यस? यस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ओके, GP के n टर्म्स का सम है। नाउ S इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर अप टू AR रेज टू n-1। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशो R है, तो ये सम हमारे पास क्या रहेगा? A इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए क्या मिलेगा हमें? R रेज टू n-1 अपॉन R-1, ये हमारे पास यस रहेगा। ध्यान दीजिए ये S का वैल्यू है। यस मीन्स व्हाट? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP। ठीक है, अब हमें P कंसिडर करना है। देखिए P क्या दिया है? P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ऐसा दिया है प्रॉब्लम में, मतलब P इक्वल्स टू A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, ऐसा रहेगा, इंटू AR रेज टू n-1। ठीक है, कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, 1 2 3, ऐसा n टर्म्स है। तो P इक्वल्स टू, हम इस A को सेपरेट करते हैं, A इंटू A। तो ये जो A है ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। देखिए ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स। ओके, n टाइम्स है। अब यहाँ पे क्या है? देखिए सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा? यहाँ R है इंटू R स्क्वायर है इंटू अप टू R रेज टू n-1, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर P इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा हमें A रेज टू n, और यहाँ R का पावर 1, R का पावर 2, R का पावर 3, ऐसे R का पावर n-1। बेस सेम है तो पावर का सम ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे R रेज टू रहेगा 1 + 2 + 3 अप टू n-1। ठीक है, यहाँ तक रहेगा। ओके, हमें पता है, देखिए ध्यान दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर का जो सम है इसका हमें फॉर्मूला पता है सम का, ये लेते हैं हम n इंटू n+1 अपॉन 2, इफ यू रिमेंबर। इस प्रकार का हम फॉर्मूला लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसका सम क्या रहेगा? देखिए देयरफॉर P इक्वल्स टू A रेज टू n, ओके, और R रेज टू कितना रहेगा? अगर ये 1 से लेके n तक रहता तो हम n इंटू n+1 अपॉन 2 लेते, लेकिन ये n-1 तक है, तो ये रहेगा, देखिए ये क्या रहेगा?
n माइनस वन और उसके आगे का एक टर्म, n माइनस वन और उसके आगे का एक टर्म n रहेगा अपॉन 2। समझ रहे ना आप? ये रहेगा यहाँ पे p का वैल्यू। देखिए बहुत ही सिंपल है, p का वैल्यू हमें क्या मिला है, a रेज टू n, फिर बाद में लुक हियर r रेज टू n माइनस वन अपॉन इंटू n अपॉन 2, ये r के पावर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें p मिला है। नॉट इज r, देखिए क्वेश्चन में हमें r क्या दिया है, r इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ gp, ओके, एंड देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ar, a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन a, ar का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ar स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ar स्क्वायर। ऐसा कहाँ तक जाएंगे हम, 1 अपॉन ar रेज टू n माइनस 1 तक। ओके, अब ये भी जीपी है, दीज टर्म्स फॉर्म जीपी, देख सकते हैं हम, दीज टर्म्स फॉर्म जीपी, ये टर्म भी जीपी फॉर्म कर रहे हैं विथ यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान दीजिए यहाँ का फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 अपॉन ए फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो ध्यान दीजिए, कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो इसका मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये कॉमन रेशो हमारे पास है 1 अपॉन आर, कॉमन रेशो है और फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब देखिए इसका सम हम किस प्रकार से ले सकते हैं, r इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या लेते हैं हम, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन ए, कॉमन रेशो जो रहेगा उसका पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इस प्रकार से मिलेगा हमें। नाउ देयरफॉर r इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन r रेज टू n माइनस 1, 1 रेज टू n 1, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r अपॉन r मिलेगा हमें। ठीक है, एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर r इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन a, r रेज टू n से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस r रेज टू n अपॉन r रेज टू n इंटू, अब ये जिसे मराठी में हम भागीले उलट गुणिले कहते हैं, 1 माइनस आर अपॉन आर को हम ले सकते हैं r अपॉन 1 माइनस आर। ओके, ये r हम r रेज टू n के साथ अगर कैंसिल करेंगे, देयरफॉर r इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस r रेज टू n। अब यहाँ से अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो ये r रेज टू n माइनस 1 मिलेगा, अपॉन r रेज टू n माइनस 1 होगा अगर ये r हम r रेज टू n के साथ कैंसिल करेंगे। ओके, इंटू यहाँ से भी अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ये हमें r माइनस 1 मिलेगा, मतलब ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ अब हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए r इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 1 अपॉन ए, ये 1 अपॉन ए एज इट इज़ है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होगा, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कौन कौन से टर्म है, यहाँ पे a है, फिर साथ में r रेज टू n माइनस 1 है, और फिर साथ में r माइनस 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कैपिटल R का वैल्यू मिला है। ओके, ठीक है ना। अब हम वेरीफाई करेंगे LHS इक्वल्स टू हमें RHS मिलता है क्या, ये हम वेरीफाई करेंगे। देखिए हमारे पास किस किस का वैल्यू है, S का वैल्यू है, P का वैल्यू और R का वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे LHS कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए LHS है S अपॉन R ब्रैकेट रेज टू n। ओके, S का वैल्यू हमारे पास क्या है, A इंटू, ध्यान दीजिए A इंटू R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, S का वैल्यू है। ओके, देखिए इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख लेते हैं, R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R और साथ में 1 अपॉन A है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको लिखते समय सिर्फ इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ये हमें सिमेट्री दिखेगा, 1 अपॉन R रेज टू n माइनस 1 ये है,
साथ में हम क्या लेते हैं, देखिए 1/a और यहाँ पे r⁻n−1/r−1, ठीक है, r⁻n−1/r−1, इस टर्म को हमने थोड़ा सा बाजू में लिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास r है। अब r का वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, r का वैल्यू, s का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब हम r का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 1/r⁻n−1 इंटू 1/a इंटू r⁻n−1/r−1, और ये ब्रैकेट का पावर हमारे पास n है, ठीक है ना। नाउ ब्रैकेट रेज टू n। ओके, हमने क्या किया, देखिए LHS कंसिडर किया है। व्हाट इज LHS? LHS हमारे पास है s/r ब्रैकेट रेज टू n। हमने सिंपली s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, r⁻n−1/r−1 और फिर r⁻n−1/r−1 को हमने कैंसिल किया। देयरफॉर LHS हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे टर्म, अब ये हम इन टर्म्स को ऊपर भी ले सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे रहेगा a इंटू, ध्यान दीजिए अगर ये ऊपर जाता है तो a इंटू r⁻n−1 और ब्रैकेट रेज टू n, इस प्रकार से मिलेगा। समझ रहे ना आप, 1/r⁻n−1 ऊपर गया तो r⁻n−1, 1/a ऊपर लिया तो सिर्फ a, मतलब उसका रेसिप्रोकल सिर्फ a ही रहेगा। एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर, ठीक है ना, a इंटू a स्क्वायर इंटू r⁻n−1, a स्क्वायर इंटू r⁻n−1, इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिला है। और ब्रैकेट का पावर यहाँ n है, यहाँ ब्रैकेट का पावर कितना है, n है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, a स्क्वायर, ओके, r⁻2 इंटू n-1/2, मतलब r का जो इंडेक्स है n-1, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ब्रैकेट रेज टू हमारे पास n है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट रेज टू क्या है, n है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 हम बाहर भी ले सकते हैं, मतलब इंडेक्स में, पावर में, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a r⁻n−1/2, ओके, और इस ब्रैकेट का पावर 2 और यहाँ पे n। क्यों ऐसा लिया हमने, हमें पता है, देखिए हमें लॉ ऑफ इंडाइसिस पता है, अगर a⁻n रहा तो हम इसे a⁻m ले सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हमने यहाँ पे r⁻n लिया है, ओके। अब यहाँ का जो n है ये हम अंदर लेते हैं पावर में, इसका मतलब देखिए ये LHS हमें किस प्रकार से मिलेगा, LHS इक्वल्स टू a⁻n और r⁻n इंटू n-1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट का पावर रहेगा 2। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए a⁻n r⁻n-1 इंटू n/2 किसका वैल्यू है, अगर यहाँ पे हम इसे देखिए फर्स्ट कहते हैं, सपोज अगर यूजिंग फर्स्ट हमने कहा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू a⁻n r⁻n इंटू n-1/2, किसका वैल्यू है, p का, मतलब p, और यहाँ पे इसको हम स्क्वायर में ले सकते हैं, और यहाँ हम बाजू में जस्टिफाई करेंगे यूजिंग फर्स्ट, यहाँ हमने फर्स्ट यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट, ओके। एंड देयरफॉर देखिए हमें LHS इक्वल्स टू यहाँ पे RHS मिला है, ओके। हमने s/r ब्रैकेट रेज टू n से शुरुआत की थी और हम कहाँ तक पहुँचे, p स्क्वायर तक, और p स्क्वायर क्या है, यहाँ का RHS है, मतलब LHS इक्वल्स टू हमें RHS मिला है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर s/r ब्रैकेट रेज टू n इक्वल्स टू p स्क्वायर, ओके। ये वेरीफाई हुआ है, इट इज वेरीफाइड, ठीक है, हेंस इट इज वेरीफाइड या फिर हेंस वेरीफाइड, ओके, ठीक है। तो चलिए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लेन दिया, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर एक बार आपको नहीं समझता है तो वीडियो को और रिप्ले कीजिए,
फिर भी मतलब एक दो बार अगर आप ठीक से ध्यान देके वीडियो देखोगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। साथ में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप उसके ऊपर मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें S1, S2n, S3n ये जो टर्म्स है ये दिए हैं सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ GP के लिए। मतलब Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, S2n इज द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ GP, S3n इज द सम ऑफ 3n टर्म्स, फर्स्ट 3n टर्म्स ऑफ GP। ऐसा हमें दिया है। अगर ऐसा है तो वेरीफाई करना है Sn इंटू इनसाइड द ब्रैकेट S3n माइनस S2n इक्वल्स टू S2n माइनस Sn ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, हम GP कंसिडर करते हैं। लेट A फर्स्ट टर्म, ओके, हमने यहाँ पे A फर्स्ट टर्म कंसिडर किया है और R इज कॉमन रेशो ऑफ GP। हम GP कंसिडर करते हैं AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ व्हाट इज Sn? Sn इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। इसका मतलब Sn इक्वल्स टू रहेगा A इंटू इनसाइड द ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, अब S2n क्या है? S2n इज सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ GP। Therefore S2n इक्वल्स टू A इंटू इनसाइड द ब्रैकेट R रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ओके, फिर S3n ये क्या है? सम ऑफ 3n टर्म्स ऑफ GP। ओके, therefore S3n इक्वल्स टू A इंटू R रेज टू 3n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला अगर ये रहता है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे सम ऑफ 2n के लिए, सम ऑफ 2n टर्म्स के लिए 2n रहेगा, सम ऑफ 3n टर्म्स के लिए 3n रहेगा। पहले जितने टर्म्स का हमें सम लेना है, सपोज 10 टर्म्स का अगर सम रहा तो हम n का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज 100 टर्म का हमें सम लेना है तो हम n का वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसी प्रकार से हमें 2n टर्म्स का सम लेना है तो n का वैल्यू 2n रहेगा। हमें सपोज 3n टर्म्स का सम लेना है तो n का वैल्यू 3n रहेगा। तो इस प्रकार से Sn, S2n, S3n ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमें वेरीफाई करना है उसका हम LHS कंसिडर करते हैं। पहले LHS देखिए हमारे पास क्या है? LHS इक्वल्स टू Sn इंटू इनसाइड द ब्रैकेट S3n माइनस S2n। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब Sn क्या है? A, फिर इसके बाद R रेज टू 3n माइनस 1 अपॉन R माइनस, सॉरी Sn है, Sn इज R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट S3n, S3n इज A R रेज टू 3n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 माइनस S2n, S2n इज A R रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, तो A हम बाहर ले सकते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू मिलेगा हमें A स्क्वायर, यहाँ का A, ये जो A हम बाहर ले रहे हैं ये A और यहाँ का A स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इंटू, अब देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, अब दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो उनका हम सम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम R रेज टू 3n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं हम, माइनस R रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू A स्क्वायर
आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू, यहाँ सभी का डिनोमिनेटर सेम है आर माइनस वन दोनों का। तो न्यूमरेटर देखिए क्या रहेगा, आर रेस टू थ्री एन माइनस वन माइनस आर रेस टू टू एन माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, इस माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है प्लस। अब यहाँ का माइनस वन प्लस वन हमारा कैंसिल होगा, ये माइनस वन इस प्लस वन के साथ कैंसिल। अब जो बचेगा वहाँ से हम आर रेस टू टू एन बाहर भी ले सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ओके, इंटू यहाँ से अगर सपोज हमने आर रेस टू टू एन बाहर लिया तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, आर रेस टू एन और यहाँ माइनस वन रहेगा, आर रेस टू टू एन इंटू आर रेस टू एन आर रेस टू थ्री एन, समझ रहे ना आप। तो यहाँ से आर रेस टू एन माइनस वन बचेगा अपॉन यहाँ पे आर माइनस वन है, इस आर माइनस वन का प्रोडक्ट इस आर माइनस वन के साथ हम ले सकते हैं, मतलब LHS इज ए स्क्वायर, फिर ये टर्म लेते हैं आर रेस टू टू एन, फिर आर रेस टू एन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि आर रेस टू एन माइनस वन इंटू आर रेस टू एन माइनस वन मतलब आर रेस टू एन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए आर रेस टू एन आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और यहाँ पे ले सकते हैं हम ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस टू से अगर इसे देखिए ये टू पावर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, आर रेस टू टू एन रहेगा, आर रेस टू एन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा अपॉन आर माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। हमने सिर्फ हर जगह पे इंडेक्स में टू था तो उसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ओके, इसे हम फर्स्ट कहेंगे। अब हम RHS लेते हैं, व्हाट इज RHS हियर, S2n माइनस SN ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज S2n, S2n इज A R रेस टू टू n माइनस वन अपॉन R माइनस वन, ये S2n का वैल्यू है। अब Sn का वैल्यू क्या है, A आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, S2n माइनस SN ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे r माइनस वन है, यहाँ पे भी r माइनस वन है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पे। नाउ देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, a यहाँ कॉमन है, यहाँ पे भी है, a अपॉन आर माइनस वन, दोनों जगह से सपोज हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, समझ रहे ना। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हैं, a इंटू हमने a बाहर लिया तो आर रेस टू टू एन माइनस वन और फिर इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर रेस टू एन माइनस वन मिलेगा, मतलब a आर रेस टू टू एन माइनस वन माइनस आर रेस टू एन प्लस वन, इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस वन अपॉन रहेगा आर माइनस वन, ओके, और ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू A इंटू, अब ये माइनस वन प्लस वन के साथ अगर कैंसल किया तो आर रेस टू टू एन माइनस आर रेस टू एन अपॉन आर माइनस वन, फिर रहेगा ये ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। वहां से हम आर रेस टू एन बाहर ले सकते हैं। नाउ RHS इक्वल्स टू A, अगर आर रेस टू एन हमने बाहर लिया तो यहाँ आर रेस टू एन माइनस वन मिलेगा अपॉन कितना है, आर माइनस वन और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, समझ रहे ना आप। अब इसे हम सेकंड कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसे अगर हमने सेकंड कहा, फर्स्ट और सेकंड हमें सेम दिख रहा है, देखिए क्या है, ए आर रेस टू एन इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वहाँ पे भी ए आर रेस टू एन इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या,
देखिए LHS क्या है हमारे पास, SN इंटू S3N माइनस S2N इक्वल्स टू कितना है, S2N माइनस SN ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, SN इंटू इनसाइड द ब्रैकेट S3N माइनस S2N इक्वल्स टू S2N माइनस SN ब्रैकेट स्क्वायर. Hence it is verified. ठीक है, हमने यहां पे इसे वेरीफाई किया है. ओके, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर एक बार आपको नहीं समझा तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ और एक बार वीडियो को देखिए, एक दो बार इस वीडियो लेक्चर को देखिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेरा नंबर दे रखा है, आप उसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत है इसके बारे में. ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये जो आपको साइन दिख रहा है इसे हम समेशन कहेंगे. देखिए इसे किस प्रकार से हम रीड करेंगे, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10. समेशन इसका मतलब कॉन्जिगेटिव टर्म का ये सम रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है. ठीक है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10 3 इंटू 2 रेज टू r. मतलब यहाँ का जो r है, इस r का वैल्यू 1 से लेके 10 तक इंटीजर रहेंगे. 1 से लेके 10 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इसे किस प्रकार से रीड करेंगे फिर, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10 ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू r. तो यहाँ पे r के वैल्यू हमें 1 से लेके 10 तक लेना है, और हर दो वैल्यू के बीच में, हर दो टर्म के बीच में हमें सम लेना है, मतलब उसका एडिशन लेना है. लुक हियर, इसे हम किस प्रकार से लेते हैं, देखिए. नाउ समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10 ऑफ 3 इंटू 2r इक्वल्स टू, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे बाहर बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म. तो इसे अगर हम बाहर लेते हैं तो r इक्वल्स टू 1 to 10 2 रेज टू r. ओके, क्योंकि ये r के ऊपर ही वैरी होने वाला है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट. अब हमें क्या करना है, r का वैल्यू 1 रखना है तो 2 रेज टू 1 2 रहेगा, फिर इसके बाद प्लस साइन यूज करना है. r का वैल्यू 2 रखना है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, r का वैल्यू 3 रखना है तो ये 2 क्यूब होगा. ओके, इसी प्रकार से हमें कहाँ तक जाना है, r का वैल्यू हमें 10 सब्स्टिट्यूट करना है तो 2 रेज टू 10 रहेगा. ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, फिर r का वैल्यू 3, ऐसा कहाँ तक, r का वैल्यू 10 तक लिया है. अब देखिए यहाँ पे हर दो टर्म के बीच में हमें प्लस लेना है, मतलब हम सम ले रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं समेशन. सम, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सम, दैट इज कॉल्ड समेशन. ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू 10, ये जो टर्म्स है, दीज टर्म्स फॉर्म जीपी. ओके, हम क्या कहेंगे, द टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स, 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 रेज टू 10 फॉर्म अ जीपी. ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं विथ ए, मतलब फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 2. 2 स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 2 मिलेगा, 2 रेज टू 10 अपॉन 2 रेज टू 9 2 मिलेगा. इसका मतलब ये जीपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो कितना है, 2 है. देयरफॉर लुक हियर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10 3 इंटू 2 रेज टू r इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, अब यहाँ का रेशियो जो है r, ये ग्रेटर दैन 1 है. ओके, ए ग्रेटर दैन 1 है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, a. ये 3 एज इट इज रहेगा. देखिए हम ब्रैकेट के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये 3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सम ऑफ दिस 11 टर्म्स, सपोज 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो 10 टर्म्स है इसके सम के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है. देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10 3 इंटू 2 रेज टू r इक्वल्स टू 3. व्हाट इज a का वैल्यू 2 है,
आर का वैल्यू भी 2 है। ओके, अब n कितना लेना है हमें? n लेना है 10, 2⁻10 -1 अपॉन 2 -1। समझ रहे ना आप? ये 3 × 2 है। नाउ देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 3 × 2⁻r इक्वल्स टू 3 × 2 ये 6 रहेगा। ओके, इंटू 2 - 1 1 है, इसे लेने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर में। 6 × 2⁻10 -1 ये रहेगा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 3 × 2⁻r। इसका आंसर कितना? 6 × 2⁻10 -1। अब 2⁻10 -1 इसे आगे सॉल्व करने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 6 × 2⁻10 -1। ओके, अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 5 × 3⁻r दिया है, तो यहाँ से हम 5 को बाहर लेते हैं। समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 3⁻r रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5। देखिए क्या मिलेगा फिर? अब 3⁻1 मतलब 3, फिर इसके बाद 3², फिर इसके बाद 3³ फिर इसके बाद 3⁻4। ऐसा कहाँ तक लेना है? 3⁻10 तक लेना है। ओके, यहाँ के भी जो टर्म्स है देखिए, द टर्म्स, विच टर्म्स? ध्यान दीजिए, द टर्म्स 3, 3², 3³ 3⁻4 अप टू 3⁻10 फॉर्म अ जीपी। ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दे फॉर्म अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3, कॉमन रेशो इट इज ऑल्सो 3 एंड ग्रेटर दैन 1। अब ये ग्रेटर दैन 1 है तो इसका जो सम है, इस ब्रैकेट का सम लेने के लिए देखिए हम क्या ले सकते हैं। देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 5 × 3⁻r इक्वल्स टू 5 × 3। देखिए फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है? a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट r⁻n -1 अपॉन r-1। यहाँ पे a का वैल्यू 3 रहेगा, r का वैल्यू भी 3 रहेगा और n का वैल्यू 10 रहेगा। नाउ देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 5 × 3⁻r इक्वल्स टू 5 × 3 × r का वैल्यू 3 है, 3⁻10 -1 अपॉन 3 -1। ओके, नाउ देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 5 × 3⁻r इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 ले सकते हैं। ये 3 - 1 मतलब 2 रहेगा, इनटू क्या मिलेगा? 3⁻10 -1। ठीक है, इस प्रकार से समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10, 5 × 3⁻r का आंसर मिलेगा 15 अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3⁻10 -1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिसिएट 5% पर ईयर। ठीक है, हाउस का जो वैल्यू है 5% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है। हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 years इफ इट्स करंट वर्थ इज ₹15 लाख। अगर उसका करंट वैल्यू, करंट कॉस्ट 15 लाख है तो आफ्टर 6 years उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ये यहाँ पे हमें पूछा गया है। ओके, नाउ लुक हियर, द करंट कॉस्ट, यहाँ का जो करंट कॉस्ट है, करंट कॉस्ट ऑफ हाउस, हाउस का करंट कॉस्ट कितना दिया है हमें? 15 लाख। ओके, सिंस अ हाउस appreciate 5% पर ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ हाउस इन द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर उसका कॉस्ट कितना है? 15 लाख। अब सेकेंड ईयर में कितना रहेगा? ओरिजिनल 15 है करंट, इसके ऊपर 5% मतलब 15 × 5/100, इतना परसेंट इसमें बढ़ेगा। 15 का 5% बढ़ेगा, 15 का 5% जो भी रहेगा ये 15 में ऐड करना पड़ेगा, उतना उसका अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? देखिए हमें 15 प्लस अगर 105, देखिए यहाँ पे
हम 15 अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 + 5 अपॉन 100. नाउ इट विल बी 15 इंटू 105 अपॉन 100 ऐसे मिलेगा. 100 इंटू 1 100 प्लस 5 105 अपॉन 100. नाउ दिस विल बी 15 इंटू 1.05 लाख. इतना रहेगा कॉस्ट सेकेंड ईयर में. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ हाउस इन द थर्ड ईयर. अब थर्ड ईयर में इसका कॉस्ट क्या रहेगा? इट विल बी सिंपल है 15 इंटू 1.05 ब्रैकेट स्क्वायर लाख. बराबर है. फर्स्ट ईयर मतलब इनिशियली कितना 15 लाख था. सेकेंड ईयर में कितना है 15 इंटू 1.05. थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है 15 इंटू 1.05 ब्रैकेट स्क्वायर. अगर ये टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, द टर्म्स कौन से टर्म्स देखिए, पहला टर्म 15 है, फिर नेक्स्ट टर्म है 15 इंटू 1.05, फिर नेक्स्ट है 15 इंटू 1.05 ब्रैकेट स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, दिस टर्म, ये टर्म्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म a GP with A equals to, मतलब फर्स्ट टर्म इज 15 एंड कॉमन रेशो इज 1.05. ओके, फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन रेशो 1.05 है. नाउ TN इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं AR⁻n-1. आफ्टर 6 years द हाउस वर्थ आफ्टर 6 years, हमें आफ्टर 6 years फाइंड करना है. अब ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम? देखिए T1 जो है ये 15 है. ओके, T2 है 15 इंटू 1.05, T3 है 15 इंटू 1.05 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, देखिए आपके अगर समझ में आ रहा है, जब T1 है तो यहाँ पे R प्रेजेंट नहीं है 1.05, मतलब 1.05 का पावर 0 है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे T1 के टाइम. T2 के टाइम 1.05 का पावर 1 है, इसे हम T2 कहते हैं. इसे T3 कहते हैं हम तो 1.05 का पावर 2 है. T3 जब है तो 1.05 स्क्वायर है. T2 है तो 1.05 रेज़ टू 1 है. T4 जब रहेगा 1.05 रेज़ टू 3 रहेगा. मतलब अगर हमें 6 years फाइंड करना है तो R का पावर हमें मिलेगा यहाँ पे. देखिए ये फर्स्ट ईयर का है तो R का पावर 0 है, सेकेंड ईयर का है तो R का पावर 1 है, थर्ड ईयर का है तो R का पावर 2 है. समझ रहे हैं ना आप? लुक हियर, टर्म्स कैसे हैं. T1 15 है, T2 कितना है 15 इंटू 1.05. ओके, मतलब जब T2 है, ये T1 का 15 है, T2 है तो 1.05 का पावर 1 है, T3 है तो 1.05 का पावर 2 है. अगर हमें आफ्टर 6 year फाइंड करना है तो फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है, इस फॉर्मूला में हमें n का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ये T1, ये फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, फिर T6. आफ्टर 6 years है. आफ्टर 6 years मतलब n इक्वल्स टू, हमें n इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. आफ्टर 1 years ये है, आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 years मतलब सेकेंड ईयर, आफ्टर 2 years ये 1 year, ये मतलब ये इनिशियल है, ये 1 year, ये यहाँ पे ले रहे हैं हम. ठीक है ना? तो n इक्वल्स टू 7 हमें सब्स्टिट्यूट करना है. देयरफॉर T7 इक्वल्स टू AR⁻6 मिलेगा. एंड देयरफॉर T7 इक्वल्स टू A का वैल्यू हमारे पास कितना है 15, R का वैल्यू क्या है 1.05 ब्रैकेट रेज़ टू 6. देयरफॉर T7 इक्वल्स टू 15 इंटू 1.05 ब्रैकेट रेज़ टू 6 का वैल्यू दिया है हमें 1.34. देयरफॉर T7 इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60, यहाँ पे हमारे पास 6 रहेंगे, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 6 51, 1 हमारे पास 5 रहेगा, 15 1 ज़ा 15 प्लस 5 इट विल बी 20.10 लाख. ठीक है, ये रहेगा T7. मतलब
द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर्स कितना 20.10 लाख मिलेगा। ओके बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई है, जब आफ्टर 6 ईयर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये तो देखिए आफ्टर 6 ईयर्स मतलब n का वैल्यू हमें यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से T7 हमें मिलेगा 20.10 लाख। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है हमें, इफ वन इन्वेस्ट ₹10,000 in a bank at a rate of interest 8% per annum, how long does it take to double the money by compounded interest? यहाँ पे मैं 1.08 raised to 5 इसका वैल्यू 1.47 दिया है। नाउ लुक हियर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मतलब 10,000 प्लस 10,000 के 8%, 10,000 प्लस 10,000 के 8%, ये अमाउंट रहेगा फर्स्ट ईयर में। 10,000 प्लस 10,000 के 8%, तो यहाँ से 10,000 हमने बाहर लिया, 1 + 8/100, इसका आंसर हमें 1.08 मिलेगा। मतलब 10,000 इंटू 1.08 इतना अमाउंट फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड ईयर का अमाउंट रहेगा हमारा 10,000 इंटू 1.08 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स है, इनिशियल मतलब T1 10,000 है, T2 10,000 इंटू 1.08 है, T3 10,000 इंटू 1.08 ब्रैकेट स्क्वायर, ये सभी टर्म जीपी फॉर्म कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टर्म 10,000, अब इन दोनों का रेशो लिया तो 1.08 मिलेगा, इन दोनों का रेशो लिया तो 1.08 मिलेगा, इसका मतलब कॉमन रेशो 1.08 है। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं, Tn = AR⁻n-1। देखिए n अगर 1 लेते हैं तो 10,000 मिलेगा इनिशियल अमाउंट। फर्स्ट ईयर का जब हमने फाइंड किया तो n = हमें 2 रखना पड़ेगा, जब फर्स्ट ईयर का हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करने के लिए n = हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, सपोज अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि अमाउंट डबल होता है n ईयर्स में। कितनी ईयर्स में? n ईयर्स में। हमें कब डबल हो रहा है ये फाइंड करना है, तो हमें n = n+1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब r⁻n मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो Tn + 1 इट विल बी 10,000 इंटू 1.08 raised to n। अब ये अमाउंट डबल हो रहा है, डबल मतलब कितना 20,000, तो ये डबल सपोज n ईयर में हो रहा है, ऐसा हमने कंसिडर किया है, तो 20,000 = 10,000 इंटू 1.08 raised to n। 10,000 इधर ट्रांसफर किया हमने तो 2 = 1.08 raised to n मिला है हमें। अब हमें 1.08 raised to 5 का आंसर 1.47 दिया है। देखिए 1.08 raised to 5 इट विल बी 1.47 और ये दिया है, इट इज़ गिवन, ये हमें क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। ओके अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो 1.08 ब्रैकेट raised to 5 raised to 2 स्क्वायर लिया है 1.47 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1.08 ब्रैकेट raised to 10 = 1.47 का स्क्वायर 2.16 मतलब 2.1 रहेगा। 2.1 मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसको हमने 2 लिया है, ठीक है। 1.08 ब्रैकेट raised to 10 का आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2 है, इसका मतलब 2 = 1.08 raised to 10। लेकिन यहाँ पे 2 = 1.08 raised to n है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं, लुक हियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1.08 ब्रैकेट raised to n = 1.08 ब्रैकेट raised to 10 एंड देयरफॉर n = हमें 10 मिलेगा। मतलब अमाउंट कितने सालों बाद वहां पे डबल हो जाएगा, जब 10 साल रहेंगे, ठीक है ना। इनिशियली अमाउंट हमारे पास जब फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकेंड ईयर में इतना है, तो 10 ईयर में अमाउंट जो रहेगा वो 20,000 हमें मिलेगा, ठीक है। और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, कितने सालों में अमाउंट हमारा डबल होता है, ठीक है ना। जो भी अमाउंट 10,000 है, डबल मतलब 20,000, 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से ये डबल कब होगा, तो ये 8% पर एनम के इंटरेस्ट से ये डबल होगा 10 ईयर्स में, ठीक है। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था।
देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। साथ में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। आप वीडियो देखे के बाद कमेंट कीजिए, इन वीडियो को आपके 11th के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे के बाद लाइक करना ना भूलिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।